वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अपडेट फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का लेसन 6 जो नाम है व्हाट इज़ एमिस विद अस, यानी हम में क्या गलती है, क्या हमें अनुचित है। इसके जो पहले 2 पेज है वो मैंने पिछले पार्ट में वीडियो में अपलोड कर दिया। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, पहले वो देखिए। और डिस्क्रिप्शन में क्लास 10th के बच्चे जो लेसन है उनका भी लिंक दिया गया है, वो भी देख लीजिए। और आगे मैं अपलोड कर दूँगा मैं पूरी क्लास 10th की इंग्लिश जो भी है, ग्रामर वगैरह। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ये लेसन, और प्ले लिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पूरी क्लास 10th की सीरीज़ मिल जाएगी। तो अभी ये लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। इन स्पाइट ऑफ द स्टेटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी के बावजूद, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि जो स्मोकिंग है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सॉरी, ये लाइन आपको दोबारा बताता हूँ। इन स्पाइट ऑफ द स्टेटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी जो धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस वैधानिक चेतावनी के बावजूद भी वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट और बीडीज, हम जो बीड़ी और सिगरेट की सेल होती है उसमें कोई भी कमी नोट नहीं की है हमने। स्लम्प का मतलब होता है कोई भी कमी हमने नोटिस नहीं की है, ये सारी वैधानिक चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी। द पिटी इज द स्मोकर इन देयर ओन एन्जॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम। पिटी का मतलब दुख। तो दुख की बात यह है कि जो स्मोकर जो होते हैं, धूम्रपान करने वाले, वो अपने खुद के एन्जॉयमेंट के कारण, खुद के आनंद लेने के कारण आसपास के दूसरे जो लोग होते हैं उनके बारे में सोचते नहीं है। डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम, यानी आसपास के लोगों के बारे में भी सोचते नहीं है। समटाइम्स द सराउंडिंग बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग, कई बार जो सराउंडिंग होती है यानी आसपास का जो वातावरण होता है वो ब्रीदिंग के लिए भी अनफिट हो जाता है, यानी सांस लेने के लिए भी अनुचित हो जाता है, सांस भी नहीं ले सकते। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, निष्क्रिय धूम्रपान जो होता है वो ज़्यादा नुकसान करता है। एक्टिव स्मोकिंग का मतलब होता है सक्रिय धूम्रपान, यानी खुद सिगरेट पीना, बीड़ी पीना। और पैसिव स्मोकिंग का मतलब पास में बैठ कर कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, उसका धुआं हमारे फेफड़ों में चला जाता है, वो खुद सिगरेट पीते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान पैसिव स्मोकिंग पहुँचाती है। दूसरा पैराग्राफ है ट्रैफिक सेंस। ट्रैफिक सेंस समय कितना है, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है। ट्रैफिक सेंस, वी टेक रोड्स इफ एज इफ दे वर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली, हम रोड को तो ऐसे लेते हैं मानो कि वे स्पेशली हमारे लिए ही बनाई गई हो। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रेसली आर कंसिडर्ड साइंस ऑफ गैलेंट्री। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स का मतलब है ट्रैफिक के रूल तोड़ना, यानी यातायात के नियमों का उल्लंघन। और ड्राइविंग रेसली यानी बहुत तेज़ गति से या बिना सोचे समझे गाड़ी चलाना लापरवाही से, उससे जो कहा जाता है ड्राइविंग रेसली। तो ये ड्राइविंग रेसली यानी बुरी तरह से बिना सोचे समझे और लापरवाही से गाड़ी चलाने को गैलेंट्री कहा जाता है, यानी बहादुरी के बहादुरी समझा जाता है। गैलेंट्री यानी तो बहादुरी। तो यदि कोई ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता है और लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो इन सबको बहादुरी के साइन समझा जाता है, चिन्ह समझा जाता है। तो ये सही नहीं है। तो हालांकि व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता पड़ती है, सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द वर्स्ट कावर्ड्स, इसका मतलब है कि जब आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे जो बहादुर होते हैं, जो तेज़ गाड़ी चलाने वाले हो, आवश्यकता के समय सबसे बड़े कायर सिद्ध होते हैं। वर्स्ट कावर्ड यानी बहुत बड़े कायर। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। मॉडर्न यूथ है यानी जो आधुनिक युवा है, आज के समय का जो युवा वर्ग है, वो इस तरह बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने में गर्व महसूस करता है। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग, वे जो ड्राइविंग के बेसिक नॉर्म्स होते हैं यानी बेसिक जो रूल होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक अ व्हीकल, जैसे कि कब और कहाँ पे व्हीकल को ओवरटेक करना, दूसरे गाड़ी से आगे निकालना। व्हेन टू टेक अ टर्न, कब गाड़ी मोड़नी है। ओबिंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, यातायात के नियमों का पालन करना। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर और स्मोकलेस, यानी कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर का मतलब है अपने व्हीकल को सुव्यवस्थित रखना, ठीक ठाक रिपेयर करा के रखना। एंड स्मोकलेस यानी धुआं रहित बना के रखना। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, अपनी जो गली होती है, लेन्स होती है सड़कों के ऊपर, उसी लेन के अंदर ही गाड़ी चलाना etc। तो इन नियमों का पालन आज का व्यवहार करता नहीं है। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ, और जो परिणाम होता है वो जीवन के लिए खतरा होता है, डेंजर हो जाता है। इट अफेक्ट्स देम एज ऑल्सो द अदर मूविंग अराउंड, अफेक्ट यानी प्रभावित करता है, देम यानी उनको। तो ये जो रिजल्ट होता है उनको तो प्रभावित करता है, इसके साथ साथ ही आसपास में जो लोग होते हैं उनको भी प्रभावित करता है, यानी खुद का एक्सीडेंट होता है तो किसी और में भी जाके गिर सकता है। तो इस तरह से युवा वर्ग की गलती से दूसरों को भी नुकसान हो जाता है। इनफैक्ट वास्तव में द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज़ बिकम सो ड्रेडेड, वास्तव में जो रोड के ऊपर मूवमेंट है, रोड पर चलना इतना ज़्यादा भयानक बन गया। ड्रेडेड का मतलब भयानक हो चुका है, एंड अनसेफ, और इतना असुरक्षित हो चुका है। दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी सेंसिटिव बींग, कि जो ये
किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है। सेंसिटिव बीइंग यानी संवेदनशील व्यक्ति को बीमार और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र अफेक्ट यानी प्रभावित करता है। तो पूरी लाइन का मतलब होता है वास्तव में जो सड़क पर चलना इतना असुरक्षित और भयानक हो चुका है कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करता है। गॉड नोज, भगवान ही जानता है व्हाट कैलेमिटी हमें हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, भगवान ही जानता है कि अगले ही पल कौन सी कैलेमिटी आ सकती है, यानी कौन सी विपदा आ सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है सड़क पर। तो द पिटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स, और दुख की बात तो ये है, पिटी का मतलब यहाँ पर दुख की बात तो ये है कि ऐसी चीज़ों पे कोई भी नियंत्रण अभी तक है नहीं। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स इमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग अनफिट फॉर लिविंग बीइंग, ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो धुआं छोड़ते हैं, इमिट यानी उगलते हैं, छोड़ते हैं स्मोक। तो ज़्यादातर तो जो गाड़ियाँ होती है, व्हीकल होते हैं, वाहन है, वो धुआं छोड़ते हैं आसपास के वातावरण को अनुचित बनाने के लिए, जीवन जीने के लिए। सराउंडिंग यानी वातावरण, अनफिट फॉर लिविंग बीइंग यानी इंसानों के जीवन जीने के लिए जो है ये वातावरण को अनुचित बना देते हैं, ख़राब करते हैं धुआं छोड़ के। पीपल प्लाई देयर व्हीकल ओवरलोडेड विथ एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट। तो इस लाइन का मतलब है कि लोग जो होते हैं अपने व्हीकल यानी अपने वाहन को ओवरलोड करके अत्यधिक मात्रा में उस पर लोड कर देते हैं, ज़्यादा बोझा डाल देते हैं और इससे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। प्लाई यानी चलाते हैं अपने व्हीकल को, प्लाई का मतलब PLY जो सर्किल बना इसका मतलब है चलाते हैं। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वांट, setting at know the basic traffic rules and thus playing with the lives of innocent people। इस पूरी लाइन का मतलब है कि वे अपने वाहन को दूसरे वाहन से आगे निकालते हैं। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल यानी वे अपने वाहन को दूसरे वाहन से आगे निकालते हैं। द वे दे वांट, सेटिंग एट नॉट का मतलब है ध्यान में नहीं रखते हुए। सेटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स यानी यातायात के जो साधारण नियम होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने वाहन को दूसरे वाहन से आगे निकालते हैं। एंड दस प्लेइंग विद द लिव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और इस प्रकार निर्दोष जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन से भी वो खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। इंक्रोचमेंट का मतलब है अतिक्रमण, जो थर्ड लिखा हुआ ना इंक्रोचमेंट, इसका मतलब है अतिक्रमण। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, पहली लाइन, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड यानी पेन जो है, कलम जो है तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है। इज वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो यह जो सब्जेक्ट होता है बहुत सारे शैक्षणिक संस्थाओं में यह डिबेट कंपटीशन होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, वहाँ पर यह सब्जेक्ट रखा जाता है कि पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड यानी कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है। इन रियलिटी, जबकि वास्तव में द मसल्स पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर, जबकि सत्य यह है कि जो मसल्स पावर होती है वो ब्रेन पावर से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, यानी शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एयोन का मतलब है ये, और यह जो परंपरा है वो कई सालों से चली आ रही है, यानी प्राचीन काल से ऐसा होता रहा है। एयोन का मतलब प्राचीन काल से, काफ़ी लंबे टाइम से। जनरली दोज विथ मसल्स पावर आर अनसिविलाइज्ड, प्राय जो लोग मसल्स पावर यानी जो लोग शक्तिशाली होते हैं, मसल्स पावर वाले होते हैं, वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, वे पब्लिक प्रॉपर्टी को खुद की समझ लेते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को खुद की समझते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग दे ग्रेव वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, थोड़ी थोड़ी संपत्ति को ग्रेव करते हुए यानी थोड़ा सा कार्य आरंभ करके समय बीतने के साथ, समय रहते धीमे धीमे जितना अधिकतर हो सकता है वे अनाधिकृत कब्जा कर लेते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग यानी थोड़ा थोड़ा शुरू करके, दे ग्रेब वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे करके जितना हो सकता है मैक्सिमम प्रॉपर्टी वो अपने थोड़े समय रहते। इन कोर्स का मतलब है समय रहते, इन कोर्स ऑफ टाइम यानी धीरे धीरे समय रहते वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेते, थोड़ी थोड़ी उस पर अतिक्रमण करके। दस स्नैचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और इस तरह से जो वो स्नैच कर लेते, स्नैच का मतलब छीनना और राइट्स का मतलब है अधिकार, सिविलाइज्ड यानी सभ्य और लॉ अबाइडिंग सिटीजन यानी कानून मानने वाले नागरिक। तो इस तरह से वो सभ्य जो इंसान होते हैं उनके नागरिकों, उन लोगों का, और जो कानून मानने वाले होते हैं उन नागरिकों के अधिकारों का हनन कर लेते हैं, उनके अधिकार छीन लेते हैं। द फुटपाथ ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी वेयर दे में स्लिप, और जो फुटपाथ होता है उसके दोनों साइड के, फुटपाथ के दोनों साइड की जो रोड होती है, रोड के दोनों साइड जो फुटपाथ होता है वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है। वेयर दे में स्लिप, जहाँ पे वो लोग सो भी सकते हैं। इंस्टॉल देयर शॉप्स, अपनी दुकानें लगा लेते हैं, और मेक देयर ड्वेलिंग, और अपना निवास स्थान भी बना लेते हैं।
इन द नेम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के नाम पर, दे में ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया, धर्म के नाम पर भी कुछ निश्चित एरिया होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। इवन ऑन द मेन रोड, यहाँ तक कि मेन रोड होती है, मुख्य सड़क होती है, उस पर भी लोग कब्जा कर लेते हैं। टू मीट देयर सेल्फिश एंड, टू मीट देयर सेल्फिश एंड का मतलब है अपने खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो धर्म के नाम पर अपने खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए वे मेन रोड पे भी कब्जा कर लेते हैं। Some people try to encroach upon public property after constructing house, shops on their purchased piece of land by way of putting stairs or laying. तो इसका मतलब है some people try to encroach upon public property, कुछ लोग जो होते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी में इंक्रोच करने की यानी अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी की। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउस ऑन देयर परचेज्ड पीस ऑफ लैंड, कब, जब उनके द्वारा खरीदी गई जो भूमि है उसके ऊपर पहले घर बना लेते हैं। बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स और लेइंग, और फिर क्या करते हैं अपने घर के आगे सीढ़ियाँ लगाते हैं। पुटिंग स्टेयर यानी सीढ़ियाँ, तो जितनी ज़मीन है उस पर घर तो बना ही लिया, उसके आगे स्टेयर यानी सीढ़ियाँ लगा लेते हैं घर के दरवाजे आगे, तो वो जो है उनका अतिक्रमण हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आ जाएगी। तो एंड लेइंग गार्डन्स, और या फिर बगीचा बना लेते हैं घर के आगे, और मेकिंग सेटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर घर के आगे बैठने की व्यवस्था कर लेते हैं, कुर्सियाँ वगैरह लगा के जैसे बाजार में दुकानों के आगे करते हैं। तो ये सब अतिक्रमण की निशानी है। आउटसाइड देयर मार्क बाउंड्री, मार्क बाउंड्री यानी उनकी जो निश्चित तय की गई सीमा है उसके आगे ये सब लोग करते हैं, यानी सीढ़ियाँ लगा लेते हैं, बाउंड्री अपनी जो घर की सीमा होती है उसके सीढ़ियाँ बना लेते हैं, बगीचा लगा लेते हैं या सिटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं। आउटसाइड देयर मार्क बाउंड्री यानी उनकी जो चिन्हित सीमा है उसके अलावा वो इतना अतिक्रमण कर लेते हैं। हु इज़ देयर टू चेक एंड थ्वाट देयर डिज़ाइन, इसका मतलब है कि उन्हें चेक करने वाला कौन है, यानी उनको रोकने वाला कौन है। एंड थ्वाट देयर डिज़ाइन, थ्वाट का मतलब ये रोकना, और उनके इरादों को कौन रोकेगा। डिज़ाइन का मतलब यहाँ पर है उनके इरादे या जो डिज़ाइन उन्होंने बनाई करके, और उनको रोकने वाला कोई नहीं है, नन, कोई नहीं है। ए स्मॉल बिगनिंग मेड अनडिटर्ड ग्रोज इनटू अ बिग मैनेज टू ऑल अदर एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो, एक छोटी सी अबाधित शुरुआत, अनडिटर्ड का मतलब है अबाधित, बिना रोके। तो एक छोटी सी अबाधित शुरुआत जो होती है ऐसे कार्यों में लिप्त लोगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए खतरा बन जाती है। बिग मेनेस यानी खतरा, टू ऑल यानी सबके लिए, टू ऑल अदर्स सबके लिए, एक्सेप्ट टू दोज मतलब उन लोगों के अलावा, डूइंग सो जो कि ऐसे कार्य करते हैं उनके अलावा, और बाकी सभी के लिए ये चीज़ें जो है खतरा बन जाती है। क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कहने का मतलब है जो स्वच्छता है वो भक्ति से भी बढ़कर है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता को भक्ति से भी बढ़कर माना गया है। दैट सीम्स टू रिमेन एन ऑब्सोलेट एडेज नाउ, और अब ये जो होते हैं एक अति प्राचीन कहावत जो होती है प्रतीत होती है। ऑब्सोलेट का मतलब है काफ़ी प्राचीन, एडेज का मतलब है कहावत, तो अब ये जो स्वच्छता होती है वो भक्ति से भी बढ़कर है, तो ये अब प्राचीन कहावत प्रतीत हो रही है। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, क्योंकि अब ये बाहर हो गई है। वी आर सो यूज्ड टू अनक्लीनलीनेस, हम अस्वच्छता के इतने ज़्यादा आदी है यानी अभ्यस्त हो गए हैं। यूज टू का मतलब है अभ्यस्त हो जाना, किसी के आदी हो जाना। दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंसेस, कि यह हमारे भावनाओं को प्रभावित भी नहीं करती। सेंसेस यानी हमारी इंद्रियों को प्रभावित नहीं करती है, यानी पास में कचरा पड़ता है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। लीव अ साइड अनोइंगनेस, और ये हमें कोई इससे हमें गुस्सा भी नहीं होता, यानी हम नाराज़ भी नहीं होते। तो नाराज़ होना तो दूर ही, हमारे इंद्रियों को कुछ प्रभावित नहीं करती। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल वेर एवर वी लाइक, हम जहाँ कहीं भी पसंद करते हैं। वेर एवर वी लाइक का मतलब जहाँ कहीं भी हम पसंद करते हैं, हम रबिश और वेस्ट मटेरियल यानी कचरा और व्यर्थ का जो तत्व होते हैं, कूड़ा कचरा, उसको जहाँ कहीं भी चाहते हैं हम फेंक देते हैं। मे बी रोड्स, भले ही सड़कें हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भले ही जो है शैक्षणिक संस्थान हो, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट यानी ऐतिहासिक जो स्मारक हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भले ही सरकारी भवन हो, एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और यहाँ तक कि हम जो होली प्लेसेस है यानी पवित्र स्थान है पूजा करने के, उनको भी नहीं छोड़ते। हम हर जगह कचरा कर देते हैं जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं यानी बस में चल रहे हैं तो वहाँ, स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी हम कचरा कर देते हैं। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट घूमने जाते हैं कहीं ऐतिहासिक स्मारकों पे तो वहाँ भी कचरा कर देते हैं। सरकारी भवन होते हैं वहाँ भी कर देते हैं, और यहाँ तक कि होली प्लेसेस होते हैं, धार्मिक स्थान, उनको भी हम नहीं छोड़ते। इस पर यानी छोड़ना, डोंट इस पर यानी छोड़ते नहीं हैं। इन आवर फॉन्ड
In our fond of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbor's home unclean. तो इन अवर फॉन्ड होप ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन का मतलब अपने मकान को स्वच्छ रखने की व्यर्थ आशा में। फॉन्ड होप का मतलब क्या है? आशा जो पूरी न हो, यानी व्यर्थ आशा। तो इन अवर फॉन्ड होप ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन, यानी हमारे खुद के घर को स्वच्छ रखने की व्यर्थ आशा में, वी डू नॉट हेजिटेटिंग इन मेकिंग अवर नेबर्स होम अनक्लीन, अपने घर को स्वच्छ रखने की व्यर्थ आशा में हम अपने पड़ोसी के घर को अस्वच्छ करने से भी हिचकिचाते नहीं है। वी डू नॉट हेजिटेट का मतलब हम हिचकिचाते नहीं है। इन मेकिंग अवर नेबर्स होम अनक्लीन, अपने पड़ोसी के घर को अस्वच्छ करने से हम हिचकिचाते नहीं है खुद के घर को बढ़िया बनाए रखने के लिए। द रबिश में बी डर्ट ऑफ द हाउस। रबिश यानी कचरा कुछ भी हो सकता है, घर का जो डर्ट हो सकता है, जो कूड़ा करकट है वो घर का कचरा हो सकता है, घर की गंदगी हो सकता है, डर्ट यानी गंदगी। सिट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की जो है बच्चों का मल हो सकता है। स्किन ऑफ द वेजिटेबल फ्रूट्स, या जो फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनके छिलके हो सकते हैं। और एनी अदर वेस्ट स्टफ, या फिर अन्य कोई व्यर्थ चीज़ हो सकती है। वेस्ट स्टफ यानी व्यर्थ चीज़ हो सकती है। तो ये सब कचरा हो सकता है जो हम अपने पड़ोसियों के घर में भी कई बार फेंक देते हैं, कोई नहीं देखे तो सड़क पर फेंक देते हैं। द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स। जो बनाना के छिलके होते हैं, यानी केले के जो छिलके होते हैं, वो कई बार सार्वजनिक सड़कों पर फेंके हुए देखे जाते हैं। लिटर्ड यानी फेंका हुआ या कचरा बिखरा हुआ। तो हम देख सकते हैं कई बार जो सार्वजनिक रोड होती है, सार्वजनिक सड़क होती है, उसके ऊपर केले के छिलके पड़े रहते हैं बिखरे हुए। विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बींग्स फिजिकली हैंडीकैप्ड, और जिससे अनेक सामान्य व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग तक हो जाते हैं। नॉर्मल बींग्स का मतलब सामान्य व्यक्ति, फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, हैंडीकैप्ड यानी विकलांग। तो केले के छिलके पड़े रहते हैं, उनके ऊपर पेड़ से गिर जाते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग भी हो सकता है। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। एडेड टू दिस मेलेडी इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। इस गंभीर समस्या में आवारा जानवरों का स्वतंत्र घूमना भी जुड़ जाता है। यहाँ पर मेलेडी का मतलब है गंभीर समस्या, स्ट्रे का मतलब आवारा, तो एडेड यानी जुड़ना। तो एडेड टू दिस मेलेडी इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, यानी इस गंभीर समस्या के अंदर आवारा जानवरों का स्वतंत्र घूमना भी जुड़ा हुआ है या जुड़ जाता है। हु स्पॉइल्स द रोड, हाउस, पब्लिक प्लेसेस एंड हैम्पर ट्रैफिक। जबकि आवारा जानवर ये जो घूमने वाले होते हैं, हु का मतलब ये जानवर, स्ट्रे एनिमल्स, तो ये आवारा जानवर होते हैं रोड्स यानी सड़कों, घरों और पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थान, इन सबको बाधित करते हैं। एंड हैम्पर ट्रैफिक यानी ट्रैफिक में बाधा पहुंचाते हैं। हैम्पर यानी बाधा पहुंचाना, ट्रैफिक यानी यातायात। दे ऑल्सो कॉज द सीरियस एक्सीडेंट, और ये कई बार गंभीर जो एक्सीडेंट होते हैं उनका भी परिणाम ये जानवर ही होते हैं। इनकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है। आगे वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स। हम इन बुराइयों के प्रति इतने असंवेदनशील हो गए हैं। सो इम्यून का मतलब असंवेदनशील। टू दीज इल यानी इन बुराइयों के प्रति, अगेंस्ट दीज इल यानी इन बुराइयों के प्रति हम इतने असंवेदनशील बन चुके हैं दैट नो बडी सेज टू टेक एंड नोट ऑफ दिस, कि कोई भी व्यक्ति इन पर ध्यान नहीं देता है। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज, यानी विकसित देशों की बात तो छोड़िए, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज का मतलब है विकसित, एडवांस जो देश है उन देशों की तो बात छोड़िए। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ तक कि कुछ अफ्रीका के देश भी, व्हेन शोन ऑन द टीवी, जब टीवी पर दिखाए जाते हैं, सीम क्लीनर देन आवर्स, तो वो हमसे ज़्यादा स्वच्छ दिखाई देते हैं अफ्रीका के देश में। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, हमें यह जरूर समझना होगा दैट क्लीनलीनेस इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एंड द ऑफेंडर शुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली विथ प्यूनिटिव मेजर्स। तो हमें यह बात समझनी होगी कि स्वच्छता अत्यधिक महत्व को ली गई होती है। क्लीनलीनेस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, पैरामाउंट यानी अत्यधिक, तो स्वच्छता का अत्यधिक महत्व होता है। एंड द ऑफेंडर्स यानी दोषी, ऑफेंडर्स शुड बी डेल्ट विथ स्ट्रिक्टली विथ प्यूनिटिव मेजर्स, और जो दोषी होते हैं उनको उनके विरुद्ध दंडात्मक उपाय, यानी विरुद्ध दंडात्मक उपाय का मतलब सजा देते हुए, कुछ कठोर सजा उपयोग में लेते हुए कठोरता का व्यवहार किया जाना चाहिए। कहने मतलब कठोरता से कुछ सजा के पैमाने तय किए जाने चाहिए। प्यूनिटिव मेजर्स का मतलब है दंडात्मक या सजा देते हुए कुछ ऐसे पैमाने तय करने चाहिए यदि कोई दोषी पाया जाता है तो। फिर फिफ्थ पैराग्राफ है धरना बंद रेल रोको। द इजीएस्ट वे टू गिव वेंट गिव वेंट टू का मतलब अपनी भावनाओं को क्रोध से अभिव्यक्त करते हुए या क्रोध के आवेश को
प्रकट करना, टू गिव वेंट टू मतलब ये अपनी भावनाओं क्रोध के वेश में प्रकट करना। द इजिएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज धरना और कॉल फॉर अ बंद और रेल रेकॉर्ड डिमोन्स्ट्रेशंस। तो अपने विरोध को क्रोध के साथ व्यक्त करने के लिए धरने पर बैठना, बंद का आह्वान करना, कॉल फॉर बंद का मतलब बंद का आह्वान करना, रेल रोको डिमोन्स्ट्रेशन मतलब रेल रोको प्रदर्शन। ये सबसे आसान तरीके हो गए, ये सबसे इजीएस्ट वे है अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए आज के युग में। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज। आंदोलनकारी ऐसे प्रदर्शनों का अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं। मोस्ट आउट ऑफ का मतलब है अत्यधिक लाभ किसी चीज़ से उठा लेना। तो जो टू मेक द मोस्ट का मतलब है टू मेक द मोस्ट का मतलब है अत्यधिक लाभ उठाना किसी चीज़ का। तो आंदोलनकारी जो होते हैं ऐसे शोज यानी ऐसे जो प्रदर्शन होते हैं उनसे अत्यधिक लाभ उठा लेते हैं। दीज डिवाइसेस ये तरीके बिसाइड्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस असुविधा का कारण बनने के अलावा ने समटाइम्स इरेपरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल्स। तो ये जो ऐसे तरीके हैं ये असुविधा उत्पन्न करने के अतिरिक्त कभी कभी व्यक्तियों को ऐसी हानि पहुंचाते हैं। इरेपरेबल डैमेज का मतलब है जिसकी कभी क्षतिपूर्ति हो न सके, ऐसी हानि कई बार व्यक्तियों को कि जो है पहुंचा देते हैं। उसके बाद ने का मतलब है नहीं, और कॉज आगे बढ़िए, कॉज इमेंस लॉस टू द नेशंस और राष्ट्र को भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे तरीके। इमेजिन समवन इज सीरियसली सिक, जरा कल्पना कीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा सिक है, बीमार है। एनदर हैज़ एन इनएस्केपेबल अपॉइंट और किसी के पास न टालने वाला अपॉइंटमेंट है यानी कोई इंटरव्यू वगैरह है। एंड स्टिल एनदर हैज़ नो प्रोविजन एट होम और अन्य कोई व्यक्ति जिसके पास कोई घर पे सामान नहीं है, प्रोविजन यानी खाने पीने की कोई सामग्री नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाता है और फिर रेल रोको हो रखा है, ये बंद हो रखा है, तो वो जाएगा कैसे अपनी जगह पर, तो उससे बहुत बड़ी हानि हो जाती है। हु बोदर्स फॉर अदर लेजिटिमेट नीड्स, कोई व्यक्ति कहाँ दूसरे की विधि पूर्वक जो चिंताएं होती है, विधि की आवश्यकताएं होती है, उनकी चिंता दूसरा कहाँ करता है। हु बोदर्स फॉर अदर लेजिटिमेट नीड्स, इसका मतलब है कोई भी जो व्यक्ति होता है वो दूसरों की जो आवश्यकताएं होती है उसकी कहाँ पर कोई परवाह करता है, मतलब दूसरे को किसी को कोई मतलब नहीं होता है। इसके विधिक लेजिटिमेट नीड्स का मतलब होता है विधिक या न्यायोचित आवश्यकताएं। वन रिमेन्स वंडर स्ट्रक, कोई यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है टू सी दैट समटाइम्स सच बंस आर स्पॉन्सर्ड इवन बाय रिस्पॉन्सिबल पीपल। तो कोई व्यक्ति यह देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है कि कई बार जो ऐसे बंद होते हैं यानी ऐसे धरने वगैरह एक रिस्पॉन्सिबल पीपल के द्वारा किए जाते हैं, यानी कोई जो उत्तरदायी व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा स्पॉन्सर यानी आयोजित कराए जाते हैं इससे बंद वगैरह, जो खुद किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा हो उसके द्वारा ये बंद वगैरह बोला जाता है। तो कोई भी व्यक्ति ये देखकर वंडरस्ट्रक यानी आश्चर्यचकित हो सकता है। ओकेजनली दीज डिमॉन्स्ट्रेशंस बिकम वायलेंट, कई बार ये जो प्रदर्शन होते हैं वायलेंट हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। कॉजिंग फर्दर लॉस टू द नेशनल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, और इतने उग्र हो जाते हैं कि कई बार ये राष्ट्र संपत्ति और मानवीय जीवन को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। Can't we think of a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to others and loss to the nation? इस लाइन का मतलब है क्या हम कोई एक सुटेबल डिवाइस यानी कोई उचित तरीका नहीं ढूंढ सकते फॉर एक्सप्रेसिंग आवर प्रोटेस्ट, हमारा जो विरोध होता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए, विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर, बिना दूसरों को असुविधा पहुंचाए, एंड लॉस टू द नेशन, और बिना राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए। क्या कोई ऐसा सुटेबल यानी उचित तरीका नहीं है जो हम अपने विरोध के लिए सोच सकें। इन जापान के अंदर द वर्कर्स ऑफ द शू फैक्ट्री वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट यानी विरोध, डिमॉन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन। तो जापान के अंदर एक शू फैक्ट्री यानी जूते के फैक्ट्री के अंदर वहाँ के जो वर्कर है, कारीगर है, वो अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ राइट फुट ओनली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दाएं पाँव के अलग अलग साइज के केवल दाएं पाँव के जूते बना दिए। व्हेन द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड व्हेन द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड, और जब उनका विवाद सेटल हो गया यानी जब उनका विवाद समाप्त हो गया, उनका विवाद तय हो गया यानी जब जिसके विरुद्ध विवाद करना चाहते थे वो तय हो गया और उनका विवाद जो है सेटल हो गया, ख़त्म हो गया। दे मेड शूज़ ऑफ लेफ्ट फुट, तो उन्होंने बाएं पाँव के जूते भी बना दिए। 10 कंप्लीटिंग पेयर, और इस प्रकार अपना जो जूते का जो जोड़ा होता था वो पूरा कर दिया। इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू नन, इससे किसी को भी असुविधा नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस टू द ऑनर्स वॉज मेड गुड अ लिटिल लेटर, और शुरुआत के अंदर इनिशियल यानी शुरुआत में, प्रारंभिक लॉस, इनिशियल लॉस मतलब प्रारंभिक लॉस, ऑनर यानी जो उसका मालिक था फैक्ट्री का, तो शुरुआत में जो फैक्ट्री के मालिक को थोड़ा बहुत लॉस हुआ था उसे बाद में पूरा कर दिया गया दूसरा जूता बना के। ऑल्टरनेटिवली द
प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक। और इसी तरह ऑल्टरनेटिवली यानी मतलब वैकल्पिक रूप से, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक रूप से या विकल्प के रूप में जो प्रोटेस्टर होते हैं, विरोध करने वाले होते हैं, वो सत्याग्रह का रास्ता या हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल जैसा रास्ता चुन सकते हैं, ऐसे रास्तों को फॉलो कर सकते हैं। शोन बाय महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा हमें दिखाए गए हैं ऐसे रास्ते। एज दे कुड देन पुट ओनली देमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर कॉज, क्योंकि ऐसे तरीक़ों से केवल असुविधा यदि होगी नहीं किसी को, और यदि होगी तो खुद को ही होगी। पुट ओनली देमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर कॉज, क्योंकि इस प्रकार से वे अपना हित पूरा करने के लिए स्वयं को ही असुविधा में रखेंगे और किसी दूसरे को नहीं रखेंगे असुविधा। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, ये सब छोटे छोटे इश्यू, माइनर इश्यू यानी छोटे मुद्दे जो है बड़े महत्व के हैं। मेजर सिग्निफिकेंस, ये छोटे मुद्दे जो है बहुत बड़े महत्व के हैं। इफ़ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, यदि इस प्रकार की चीज़ें ठीक कर दी जाए, थिंग्स आर सेट राइट का मतलब यदि इस प्रकार की चीज़ें ठीक कर दी जाए, राइट कर दी जाए, प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर विल नॉक एट आवर डोर्स, तो जो क्या होगा, इससे यदि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी तो हमारे घर घर में उन्नति, समृद्धि और प्रसन्नता आएगी। यानी उन्नति, समृद्धि और प्रसन्नता हर घर के दरवाजे खटखटाएगी, नॉक एट आवर डोर्स। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पूरी 10th क्लास की सीरीज में अपलोड कर दूंगा। और ये जो लेसन्स है ये सभी एग्जाम में काम आते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह सारे कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाले। ग्रामर अभी जल्दी मैं अपलोड करूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं।